स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। आज से हम शुरू करने वाले हैं यहाँ SSC GD के जो भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उन सभी से हम मैथ को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन हमें बोर्ड मास का दिया है और बोर्ड मास का रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं, BODMAS। बी से हम हल करते हैं सबसे पहले ब्रैकेट, इसके बाद करते हैं ऑफ का मतलब हिंदी में हमें लिखा रहेगा क्या, इसके बाद डिवाइड, इसका मतलब हम करते हैं भाग, और इसके बाद करते हैं मल्टीप्लाई यानी गुना, इसके बाद करते हैं ऐड यानी जोड़ना, और इसके बाद करते हैं सब्सट्रैक्ट यानी घटाना। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया है 42 सही 1/5, 42 पंजे 210 और 1 11, 211/5, और भाग यहाँ करेंगे 36 प्लस, और सबसे पहले हमें का हल करना है तो 2/3, और का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ देख लेंगे ब्रैकेट के अंदर 8 3 24, तो माइनस यहाँ 3 प्लस 4/5 और 3 पंजे 15, तो 211/5 भाग 36, 5 दूनी 10 और माइनस 5 दिया 15 और 4 19/5, तो 211/5 भाग 36 और 10 46 और माइनस 19/5। इसका एलसीएम ले लेंगे 211/5 भाग 6 पंजे 30 की 0, 3 4 पंजे 20 23 और माइनस 19, और भाग है तो इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। तो भाग का गुना कर लेंगे, 5 को ऊपर लेके गए और नीचे कितना बचा 211, 211 से 211, 1 से 1 और 5 से 5 किया और हमारे पास यहाँ आ गया 1। तो इसका जो सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ उसका आंसर हमें कितना मिला 1। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6 5 6 4 7416 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त होता है। x के अंकों का योगफल। प्रत्येक स्थिति में समान शेष की अगर बात करें तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमारा है वो मैसे का है। जब भी समान शेष की बात कही जाए, समान शेषफल, समान शेष में हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में माइनस कर लेंगे। यानी 8907 से किसको माइनस करेंगे 7410, यहाँ 194 और यहाँ हमारे पास बचता है 1। इसके बाद इस संख्या से हम इसको माइनस करेंगे, यानी इस संख्याओं को हमें क्या करना है आपस में घटा लेना है। 11 में से 6 गया 5 और यहाँ है 3, 13 में से 5 गया 8। अब इस संख्या से इसको माइनस करो, यानी 8907 6564 3 4 3 2। अब घटाने के बाद जो भी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं हम क्या करेंगे, उनका मैसे ज्ञात कर लेंगे। दो बड़ी संख्याएं ले लेंगे। 1491 से 2343 को हम क्या करेंगे भाग हमारा एक बार चलता है तो हम यहाँ लिख लेंगे, यहाँ 2 बचा, 14 में से 9 गया, यहाँ 5 बचा और 12 में से 4 गया 8 बचा। अब इससे हम किसको भाग देंगे, इसको 1491 और फिर एक बार चल जाता है 852। अब देखते हैं 11 में से 2 गया 9 बचा, 8 में से 5 गया तो 3 बचा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा। अब इससे फिर पहले वाले भाजक को हम क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी 852 को। फिर एक बार चल जाता है तो 6 3 9, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 6 गया 2। अब इससे फिर इसको भाग देंगे तो 6 3 9, तो टेबल कितने बार चलती है हमारे यहाँ 3 बार, तो क्या आ जाएगा 639 और कुछ भी शेष नहीं बचता। जब कुछ भी शेष ना बचता हो तो ये संख्या हमारा क्या है मैसे, तो HCF हमें मिल जाता है 213 और इसे हम क्या बोल देंगे x, और इसका योग हमारे पास कितना होगा 2 + 1 + 3 यानी 6।
अब यहाँ एक संख्या हमारे पास जो ये रही थी, इसका यूज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये संख्या हमारे पास भाग करते हुए बीच में ही आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, राधा की बचत उसके खर्च के 40% के बराबर है। बचत उसके खर्च के 40% के बराबर है। ये 40 है तो ये कितना रहा होगा 100, 0 से 0, परसेंट से परसेंट, 2 दूनी और 2 पंजे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2:5। अब उसने कहा यदि उसकी आय, अब ध्यान रखें तो इधर हमारे पास बचत होगी और इधर होगा खर्च और बीच में हमारी होगी आय। जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो उसको हम एलिगेशन से करते हैं। उसने कहा है कि आय में 25 की वृद्धि, तो हमने 25 की वृद्धि यहाँ रखी, और व्यय में 40% की वृद्धि, यानी खर्च में 40% की वृद्धि, तो उसकी बचत में कमी या वृद्धि कितनी होगी। तो यहाँ हम इससे माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है, यहाँ 15, और अनुपात में हमें कितना दिखाई दिया 2, तो 2 यूनिट बराबर हमारा है 15 के, 1 यूनिट होगा 15/2 के, तो 5 यूनिट 75/2 यानी 37.5। तो यहाँ जब हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 37.5%। जब एलिगेशन हम कभी लगाते हैं तो जो बीच वाली संख्या होती है वो एक संख्या से बड़ी होगी और दूसरी संख्या से छोटी होगी। अभी यहाँ क्या है, इससे बड़ी संख्या है तो इसका मतलब इससे छोटी संख्या होगी, और इससे छोटी संख्या से हमें घटाने पर 37.5 प्राप्त होता है। इसका मतलब यहाँ कितना होगा 12.5, कितना होगा 12.5, क्योंकि जब हम 25 से इसको घटाएंगे ऐसे 25 माइनस और माइनस का 12.5, तो हमें क्या प्राप्त होगा 37.5। तो इसका मतलब बचत में क्या रही है कमी, कितनी, वो भी 12.5 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्रेन की चाल हमें दी गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सुबह 10:20 से दोपहर 1:50 तक, 10:20 से दोपहर 1:50 तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा टाइम हो जाता है, समय हमारा हो जाएगा 3.5 घंटे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुना समय, चाल गुना समय। चाल कितनी है हमारे पास 80, और समय कितना है 3.5, 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिख सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना है 40, तो 7 चौक 28, 280 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी के पास कुल धन, यानी ए प्लस बी, इनके पास कुल धन कितना है 4655। यदि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग बी के पास मौजूद धनराशि के 2/5 भाग के बराबर है। ए के पास कितना 4/15 भाग, बी के पास मौजूद धनराशि के 2/5 भाग के बराबर है। तो बी के पास धनराशि हमें ज्ञात करनी है, 5 तिये 15, 2 दूनी, और ए अपॉन बी हमें मिल जाता है 3/2। 3 2 के अनुपात में इस धनराशि को हमें डिवाइड करना है। 3 और 2 कितना हुआ 5, तो 5 यूनिट बराबर कितने के रहा 4655। 1 यूनिट बराबर 5 9 45, 5 तिये 15, 5 1 5, और हमें बी की धनराशि निकालनी है। बी की धनराशि कितनी है 2 यूनिट, 2 से गुणा कर देंगे 2 6 और 18, तो बी के पास धनराशि कितनी रही 1862। छठा क्वेश्चन हमें दिया है बोर्ड मास के रूल पर आधारित, तो यहाँ हम करेंगे 78 भाग, सबसे पहले हमें हल करना है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाद होगा ऑफ हमें दिया है 13 पंजे 65 माइनस, इसके बाद अगर हम यहाँ देख लें तो 48/72 इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 15, और इसको भी हमने क्या किया अपॉन में लिख लिया, और मल्टीप्लाई यहाँ हमारे पास कितना बच जाता है माइनस का 6,
और -17 और ऑफ 4। 13 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65, तो 6/5 हमें यहाँ से मिल गया। 24 दिए और 24 दूनी और 3 से 3, तो यहाँ मिल गया 2 माइनस 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 प्लस और 2 चौक और 2 दिए, तो 15 दिए 45/4 और माइनस का 17 और ऑफ में है कितना 4, तो 6/5 माइनस 17 में से 2 गया, तो माइनस का हमें मिल जाता है यहाँ 15 और ऑफ 4 दिया गया है, तो 6/5 माइनस 4 एलसीएम 45 और 15 चौक 60 ऑफ और यहाँ कितना है 4, 6/5 माइनस यहाँ में मिल जाता है माइनस का 15, तो माइनस का 15 हम लिख लेंगे, अपॉन में है हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई कितना है 4, 4 से 4, तो 6/5 माइनस माइनस प्लस 15, एलसीएम लिया, एलसीएम है 5, 6 + 15 × 5 = 75, तो यहाँ में मिल जाएगा 81/5 और इसको कैसे लिख सकते हैं 16 सही 1/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 7, 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तुएं खरीदी जाती हैं। तो वस्तु हमें पता है कितनी दी गई है, वस्तु हमें दी गई है 3, उनमें से एक वस्तु 12% लाभ पर, हमने एक वस्तु लिखी और कितने परसेंट लाभ पर 12% पर, तो मल्टीप्लाई किया कितना आया 12%। अन्य 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं, 2 वस्तुएं भी बेची जाती हैं और पूरे सौदे पर 20% की हानि होती है। पूरा सौदा मतलब 3 वस्तुएं, 20 की हानि, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 20 दिए 60%, वो भी कैसा माइनस का। तो शेष वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। शेष वस्तुएं, यहां हमारे पास माइनस की ऐसी संख्या होगी जिससे यदि मैं 12 घटा लूँ तो माइनस का 60 बच जाए, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास कितना होगा 72%, 72 में प्लस का 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60, और यहाँ हमारा मल्टीप्लाई करके 72 आया है, तो किसका मल्टीप्लाई करके 72 आएगा 36 का, तो वो भी कैसा माइनस का। इसका मतलब वे जो 2 वस्तुएं हैं वो 36% की हानि पर बेची गई। आंसर हमारा कितना है 36%, वो भी कैसा है माइनस का, इसका मतलब हानि हुई है। क्वेश्चन नंबर है 8, ए और बी किसी कार्य को 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। ए करता है 36 दिन में और बी करता है 48 दिन में, दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आता है 144, 36 चौक और 48 दिए। अब क्या दिया है, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया। यदि ये दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना कर लेते हैं 4 और 3 7, और 12 दिन तक करते हैं तो 12 × 7 = 84। अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। शेष कार्य, जब 84 यहाँ हो गया तो शेष कार्य कितना हमारे पास बचता है 144 - 84, तो हमें मिल जाता है 0 और 6। शेष कार्य हमारे पास है 60 यूनिट और कहा गया है सी द्वारा अकेले 10 दिनों में पूरा किया जाता है। सी जो है इस 60 यूनिट को 10 दिन में करता है, 10 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाता है 6, तो सी की जो काम करने की स्पीड है वो है 6। अब पूछा गया है और सी एक साथ मिलकर मूल कार्य के 62 से ही 5% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और सी मिलकर मूल कार्य कितना है हमारा 144 और इसका कितना प्रतिशत 62.5%, और किससे कराना है ए और सी। ए कितना करता है 4, सी कितना करता है 6, तो भाग किससे कर देंगे हम 10 से। इसके नाम की 0, 25 चौक और यहाँ डिवाइड करेंगे 25, 4 से करेंगे 4 × 12, 4 × 6 = 24 और 5 पंजे और 5 दूनी और 5 दूनी 2 दूनी 4 और 4 9 36, तो यहाँ आ जाता है 9 दिन।
तो दोनों मिलकर इस टोटल कार्य का 62.5% कार्य 9 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, ए बी सी का औसत वजन। हम लिख लेंगे नंबर, एवरेज और टोटल। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जो औसत वजन है वो 60 किलोग्राम है। तो 6 × 18, इनका योगफल कितना रहा, 180 किलोग्राम। अब दिया है ए और बी का औसत वजन 45 है। ए प्लस बी का औसत वजन 45 है, इसका मतलब दोनों का कितना रहा, 45 दूनी 90। तो सी का वजन कितना होगा, यहाँ हम देखते हैं तीनों का कितना है 180 और ए और बी का केवल दो का कितना है 90, तो इसका भी कितना होगा 90, क्योंकि दोनों का मिलाकर कितना है 180। तो सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 90 किलोग्राम। आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 10, पी अनुपात क्यों, पी अनुपात क्यों, इनका जो मान दिया है 2:3 दिया है और वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है 2p प्लस क्यों अनुपात 5p माइनस 3 क्यों। यहाँ डायरेक्ट हमें क्या करना है, अनुपात की वैल्यू रख देनी है। 2 गुना p का मान कितना 2 प्लस क्यों का मान कितना 3 अनुपात 5p का मान कितना है 2 और माइनस क्यों का मान कितना है 3, 2 दूनी 4 और 3 7 अनुपात 5 दूनी 10 और यहाँ 3 3 9, 10 में से 9 तो बचा हमारे पास 1, तो अनुपात हमें कितना प्राप्त हुआ 7:1 का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यदि 713 की धनराशि को 3 भागों में, 3 भाग दिए गए हैं ए प्लस बी प्लस सी और धनराशि कितनी है 713 रुपये की, और उसने कहा है कि इनको ए बी और सी, ए बी और सी को 1/2, 2/3 और 3/4, 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम ऐसा करेंगे, बटे में जो भी संख्या दी गई इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाता है यहाँ 12 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 3 चौक और 2 से करेंगे 6, तो अनुपात आ जाएगा 6, 8 और 9। तो तीनों को जो धनराशि प्राप्त हुई है वो है 6, 8, 9, जोड़ लेंगे टोटल कितना बन जाता है यहाँ 8 और 6 14, 14 और 9 23, तो 23 बराबर कितने के 713 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाता है 713/23, इससे डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 31। 1 यूनिट बराबर कितने के है 31 के। तो सी का मान निकालना है, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 और 9 3 27, यानी कि 289। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, कोई धनराशि है P, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 रुपये, 5 वर्ष में 750 रुपये, यहाँ हम लिख लेंगे 5 ईयर। फिर कह रहा है कि 6 वर्ष में 800 रुपये, 6 वर्ष में 800 रुपये, इसका मतलब यहाँ से कितने वर्ष 1 वर्ष और स्टार्टिंग से कितने वर्ष 6 वर्ष। हम यहाँ देख लेंगे कि 1 वर्ष में कितनी धनराशि की वृद्धि हुई है 50 रुपये की, और यहाँ देखते हैं कि 5 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाती है 750। तो हम यदि 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दें तो 5 वर्ष में धनराशि बढ़ी है 250, 250 इससे माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है 500, इसका मतलब धनराशि कितनी है हमारे पास 500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कुछ संख्याओं का औसत। एवरेज जो दिया गया है हमें वो दिया गया है 37, और आगे हमें दिया है यदि इनमें से 3/5 संख्याओं में से, यानी 3/5 संख्याओं में से प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाता है और शेष संख्याओं में से प्रत्येक से 9 घटा दिया जाता है, जो शेष संख्याएं बची हैं उनमें से प्रत्येक से 9 माइनस कर दिया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे यहाँ 5 संख्याएं थी टोटल, 5 में से 3 संख्याओं में 7 जोड़ दिया, यानी 7 3 21 हमने क्या किया है ऐड, बचती है कितनी 5 में से 3, यहाँ तो बची 2, 2 में हमने 9 माइनस किया है, यानी 18 हमने क्या किया है माइनस। और हम देख लेते हैं हमारे पास ओवरऑल क्या आ जाता है, 21 हमने जोड़ा और 18 हमने माइनस किया, इसका मतलब हमने 3 जोड़ दिया
और हमें ज्ञात करना है औसत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। संख्याएं कितनी थी 5, तो 5 से इसको जब हम भाग देंगे हमें मिल जाता है 0.6, यानी औसत 0.6 बढ़ गया है पहले से। बढ़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ संख्या हमारी आई है प्लस की, माइनस आती तो हमारा क्या हो जाता, औसत घट जाता। पहला औसत कितना था 37, तो नया औसत हमारे पास मिल जाता है 37.6। ये 0.6 हमने इसमें क्या किया है, ऐड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, ए प्रति 6 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। 6 घंटे प्रतिदिन करता है तो 15 दिन में 15 6 90, हम घंटों में ही सवाल को कर लेंगे, तो यहाँ 90 घंटे हुए। इसके बाद बी उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में, तो बी कितना लेता है 10 पंजे 50, एलसीएम हम यहाँ ले लेंगे, कितना आ जाता है 450, इससे भाग देंगे 5 और इससे भाग देंगे 9। इसके बाद क्या कहता है, उन्हें एक साथ मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करना होता है। यहाँ देखते हैं एक दिन में वो कितना करते हैं, 9 और 5 14, और वो कह रहा है अब करते हैं वो 9 घंटे, यानी एक बार जब वो काम करते हैं तो करते हैं 14 यूनिट और उन्हें 9 घंटे करना होता है, तो कितना आ गया 14 गुना 9, ये एक दिन का कार्य आया। करके उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे, यानी ये टोटल कार्य में इस स्पीड से कब कराना है यहाँ, तो 450 और बटे में है 14 गुना 9, तो 9 पंजे 45, और इससे करेंगे 2 से कर देंगे 25 और 2 से कर देंगे 7, हमें मिल जाता है 25/7, और 7 तिये 21, और कितना बचता है 4 और बटे 7, इतने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु को 299.20 में बेचने पर, तो यहाँ जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो दिया गया है 299.20 में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो लॉस हमें दिया गया है 12% का। और अब कह रहा है कि इसको यदि 350.20, अब जो नया सेलिंग प्राइस है वो है 350.20 में बेचे, तो लाभ या हानि की गणना करनी है। यहाँ देखते हैं सेलिंग प्राइस कितना है 299.20, इसमें बेचने पर 12% की हानि, इसका मतलब परसेंटेज में कितने का बिका 88% का, वो बराबर कितने के रहा 299.20 की, तो 100%, यानी इसका क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, कितना है 299.20 बटे 88 और गुना 100, इसके नाम की 2 जीरो, तो 100 से 100, 11 से देख लेंगे 11 8 88, और यहाँ 11 से करेंगे 11 दूनी 22, यहाँ में बच जाता है 7, 11 7 77, 2 11 दूनी 22 और 0, फिर 8 से कर देंगे 8 तिये 24, 3 बच जाता है 8 चौक 32, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य वो 340 है, और नया जो सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है वो है 350.20, तो क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा 10.20 कितने पर 340 पर गुना 100, और इसके नाम का 00, 0 से 0 और 34 तिये, तो 3% का क्या हो जाता है हमें यहाँ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक वस्तु का सूची मूल्य यानी MRP कितना दिया गया है यहाँ 18,000, फिर कहा गया है इस पर 12% का डिस्काउंट, इसका मतलब ये हमने जो खरीद ली है ये 88% में खरीद ली। इसके बाद दिया है शुद्ध विक्रय मूल्य 14,414.40 प्राप्त करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी होगी, इसका मतलब एक डिस्काउंट और दिया गया है, उसको हम लिख लेंगे 100 - x अपॉन 100, और शुद्ध विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ है यहाँ 14,414.40, तो यहाँ दशमलव हम हटा लेंगे 0, 0 से 0 और 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 11 से कर देंगे 11 8, और यहाँ करेंगे 11 एकम 11, 3 34, 11 तिये 33, 1 11 एकम 11, ना चलने का 0 और 11 चौक 44, इसको 18 से काट लेंगे,
18 सत्ते 126, 18 दूनी और 18 अट्ठे 144। और फिर इसको काट देंगे हम किससे, 8 से। 8 नम 72 और 8 एकम 8। तो 100 माइनस एक्स जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 91। उसको इधर लेके आए, माइनस 91 बराबर किसके, एक्स के। और यहाँ मिल जाता है 9%। तो जो अतिरिक्त छूट है वो कितनी है, 9% की। 17 नंबर हमें दिया है, सीता और गीता एक ही समय एक स्थान से 90 किलोमीटर दूर स्थित बी बिंदु, यानी एक स्थान ए है और इससे 90 किलोमीटर की दूरी पर बी बिंदु है। दोनों के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। तो सीता और गीता यहाँ से चलती हैं, फिर यात्रा शुरू करते हैं। सीता की चाल गीता की चाल से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो हम मान लेंगे गीता की जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। तो यहाँ गीता की जो चाल रही, सीता की जो चाल रही वो इससे कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी x माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ आ जाता है, गीता स्थान बी पर पहुँचती है और तुरंत वापस चलना शुरू करती है। मार्ग में वह स्थान बी से 15 किलोमीटर की दूरी पर सीमा से मिलती है। जब यहाँ से गीता गई और वापस यहाँ आई तो 15 किलोमीटर इसने और चल दिया, और दोनों एक ही समय चली, इसका मतलब दोनों ने टाइम बराबर स्पेंड किया होगा। तो यहाँ जब गीता का टोटल हम टाइम ज्ञात करेंगे, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी 90 और 15 105, और किस चाल से, x की स्पीड से। और बराबर ही समय किसने लिया होगा, सीता ने। सीता ने कितना दूरी तय किया यहाँ से यहाँ तक, 90 टोटल था, 15 तो इधर माइनस हुआ तो इधर बचा 75। तो इसने करा होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है, x माइनस 3। 15 सत्ते 105 और 15 पंजे 75, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x माइनस 7 21 और इधर 5x। 5x को इधर लेके गए तो 2x बराबर कितने के, 21 के। x का मान आ जाता है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 2.6 मीटर है। विकर्ण हमें दिया गया है 2.6 और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है a√2 बराबर किसके है, 2.6 के। तो a का जो मान है 2.6 बटे √2, a क्या है हमारी भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। और a की वैल्यू कितनी दी गई, 2.6 बटे √2, और स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे और रूट की रूट में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो 2.6 गुना 2.6 बटे 2, 2 से काट देंगे 1.3। तो यहाँ 13 6 78 का 8 और 13 दूनी 26, तो हमें मिल जाएगा 3.38 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक विक्रेता ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 40% अधिक रखा। तो हम लिख लेंगे CP, SP और MRP। CP हमने लिया 100, 40% अधिक रखा तो 140 रहा। इसके बाद क्या दिया गया है, उसने एक निश्चित ग्राहक को 25 और 16 की 2 क्रमिक डिस्काउंट दिए। तो यहाँ हम देख लेंगे 25 का अगर डिस्काउंट देता है तो वस्तु बिकती है 75/100 में। तो इसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट है वो 16% का है, तो वो भी हम माइनस कर लेंगे 84/100। 25 तिये और 25 चौक 4 दूनी और 4 एकम 0 से 0। 14 तिये 42 गुना 21/10। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके 882 और बटे 10। तो हमें जो वस्तु का विक्रय मूल्य मिल जाता है वो मिलता है 88.2। तो इसके बाद क्या दिया गया है, उसने कहा कि परिणाम स्वरूप उसे 590 की हानि हुई। यहाँ देखते हैं लॉस कितने का रहा, लॉस रहा हमारा 11.8 का, और उसने हमें दिया है 590 रुपये का, 590 रुपये का। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ग्राहक को वस्तु किस मूल्य पर बेची गई, यानी हमें ज्ञात करना है इसका SP। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 590 बटे 11.8
8 और हमें ज्ञात करना है 88.2। तो 590/11.8 और मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 88.2 का, और इसके नाम का 0 और इसके नाम का भी 0, 0 से 0। और यहाँ टेबल चल जाती है हमारी 5 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 की 0, 1 8 पंजे 40 और 1 41, 4 8 पंजे 40 और 4 44। तो 4410 रुपये में वस्तु क्या है बेची गई है। अगला नंबर है 20 के संख्याओं 3 5 10 3, 5, 10 से विभाज्य है। इनसे विभाज्य संख्या का मतलब है इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना होगा 30। और इसके बाद दिया गया है इन सभी संख्याओं से विभाज्य अगला बड़ा पूर्णांक। यदि इसको उसने के बोला है, अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा हमारा 60, वो के में कितने का मल्टीप्लाई करके आएगा 2 का, तो अगला पूर्णांक क्या होगा 2k। क्वेश्चन नंबर दिया है 21 में क्या कहा गया है, सीता ने 900 में से 756 अंक हासिल किए। तो सीता ने 756 अंक हासिल किए 900 में से। तो परसेंटेज देख लेंगे, 9 8 72, 3 9 4 36। तो सीता को जो प्राप्त हुए भाई रवि ने 500 में से 350, रवि ने किए हैं 350, वो कितने में से 500 में से, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 5 7 35, 70% रवि ने प्राप्त किए हैं। अब कहा गया है कि रवि को कितने अंक और प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके और सीता के प्राप्तांकों के प्रतिशत बराबर हो जाए। यहाँ परसेंटेज का अंतर कितने का है 14 का, तो इसे 14% और प्राप्त करने चाहिए, यानी इस 500 का 14% देख लेंगे कितना बैठता है, 14 पंजे 70, तो 70 अंक और हासिल करने होंगे। नंबर 22 है 15,600 की धनराशि। तो मूलधन जो दिया गया है यहाँ 15,600 का, धनराशि पर 12% वार्षिक, जो दर दी गई है वो 12% है और कैसी है वार्षिक है, और 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 9 माह का CI ज्ञात करना है, जबकि ब्याज त्रैमासिक आधार पर दिया जाता हो। त्रैमासिक का मतलब जो दर हो जाएगी हमारी वो हम 4 से भाग दे देंगे, 4 तिये 12, तो तिमाही की कितने आ जाएगी हमारे पास 3%। तो जब भी हमें 3 वर्ष का या 3 शिफ्टों में ब्याज निकालना हो तो हम अनुपात ले लेंगे 3 3 1। 2 साल का निकालना हो या 2 शिफ्टों में निकालना हो तो ले लेंगे 2 1 का अनुपात। तो यहाँ हमारे पास दिया है 3%, और संख्या कितनी है यानी मूलधन कितना है हमारे पास 15,600। तो 15,600 का हम निकाल लेंगे 3%, 6 तिये 18 का 8, और 15 तिये 45 और 1 46, तो वो पहले के नीचे रख लेंगे 468। फिर जो हमारे पास आया है इसका हम 3% निकालेंगे, तो 8 तिये 24 का 4, 6 तिये 18 और 2 20 की 0, 4 तिये 12 और 2 14, और फिर जो आया यानी 1404 इसका 3%, इसका 3 निकालेंगे, 4 तिये 12 और 14 तिये 42, और यहाँ दशमलव कितने स्थान पर आया हमारा, और यहाँ दशमलव था हमारा 14.04, और यहाँ आ जाएगा 0.4212। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 तिये 24 का 4, मल्टीप्लाई करके हमें कितना मिल जाता है 1404। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिये 12, 14 तिये 42, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4212, और इसको जोड़कर हमें क्या प्राप्त होगा CI। जोड़ लेंगे 1404 प्लस 42.12 प्लस 0.4212, तो यहाँ हमने जोड़ा 46.5412 आंसर। क्वेश्चन नंबर है 23, एक धनराशि साधारण ब्याज के एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में, कोई धनराशि हमने ले ली है यहाँ, और 5 वर्ष में
धनराशि हो जाती है 13,860, 13,860। फिर कहा गया है 8 वर्ष में यह 16,776, 16,776 कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। इसका मतलब यहाँ से वर्ष कितने रहे? 3 वर्ष, क्योंकि यहाँ से हम देख लेंगे 8 वर्ष, 5 यहाँ तक, 3 ये, टोटल हो गए 8। हम देख लेंगे 3 वर्ष में धनराशि कितनी बढ़ी है यहाँ पर, 16,776 और माइनस करेंगे 13,860, 6 1 और यहाँ 17 में से 8 गया 9 और यहाँ 5 में से 3 गया 2, तो 3 वर्ष में धनराशि बढ़ी है 2916। देख लेंगे एक वर्ष में कितनी बढ़ी है, 3 9 27, 3 सत्ते और 3 दूनी 972 रुपये एक साल में बढ़ी है। और यहाँ से 5 साल में कितनी बढ़ी है, तो 5 का यदि मैं मल्टीप्लाई दूँ, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36, 3 9 पंजे 45 और 48, यानी इस पी में यदि 4860 रुपये जोड़ दूँ तो 13,860 हो जाएंगे। इसका मतलब 13,860 में से यदि मैं 4860 माइनस कर दूं तो हमें मिल जाएगा 9,000। 9,000 का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 9,000 रुपये। तो दर हम देख लेंगे कितनी होगी दर। 1 वर्ष का ब्याज हमने निकाल दिया 972 रुपये, 972 आया कितने पर, मूलधन कितना है 9,000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 ही कम, यहाँ 9 ही कम 0, 9 8 72, तो रेट हमें मिला है 10.8% का। इसके बाद क्या दिया गया है, 20,000 की धनराशि। अब जो नया प्रिंसिपल है वो कितना है 20,000, 20,000 की धनराशि पर उसी दर पर, दर यही है और समय दिया है 3 से ही 2/5, 5 दिया 15 और 2 17, यानी समय दिया गया है 17/5 और साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज मतलब SI PRT/100, P का मान कितना है 20,000, R का मान कितना है 10.8/100 कर देंगे और समय कितना है 17/5 और इसके नाम का 0, 3 जीरो से 3 जीरो और 5 चौक 20, 17 चौक 68, ऐसा ही हमारे पास कितना आ गया 68 गुना 108 और गुना करके हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ 7344। इतने रुपए का साधारण ब्याज हमें प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 24वां। एक दुकानदार 15,000 में एक ओवन खरीदता है, तो सीपी कितना रहा इसका 15,000। इसने कहा वह इसे 19,200 में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा इसका 19,200। इसके बाद उसने 350 रुपये चुंगी पर, तो चुंगी पर दिए वो भी काहे में काउंट होंगे हमारे सीपी में। उसके बाद दिए 650 परिवहन शुल्क, 650 भी हमारे काहे में काउंट होंगे सीपी में। तो ये कितना हो गया 6 3 9 1,000, इसका मतलब 16,000 टोटल उसने क्या किया है खर्च किया है। तो सीपी के यहाँ है 16,000 और एसपी है 19,200। तो प्रॉफिट यहाँ हमें कितना मिल जाता है 3200 रुपये का, कितने पर 16,000 पर और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 16 दूनी 32, तो 20% का क्या मिलता है प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर दिया है 25। एक पुल की लंबाई 15 मीटर, लंबाई का मतलब L हमें दिया गया है 15 मीटर और उसने कहा है उसकी चौड़ाई B ये दिया गया है हमें 10 मीटर और गहराई 3 मीटर, उसमें 2.5 मीटर की गहराई तक पानी आ जाता है, यानी H हमें लेना है 2.5, जितने तक भी उसमें पानी इकट्ठा हुआ है अभी। तो पूल में पानी की मात्रा, आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम कितना होगा LBH। तो L हमारा है 15, B हमारा है 10 और H हमारा है 2.5, क्योंकि पानी की मात्रा निकालनी है और पानी कितनी हाइट तक है उसका 2.5 तक। और इससे कर देंगे 0 0 से 0, 15 पंजे 75 और 7 15 दूनी 30 और 37, तो आंसर हमारा आ जाता है 375। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट
ज़रूर कीजिएगा।